दोस्तों, हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, जिन्हें प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है, वे अपने कार्यकाल के दौरान पहली बार भारत आए हैं और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से कई सारे मुद्दों पर बातचीत की। तो वहीं कुछ शर्तें भी भारत के आगे रख दी। इस वक्त चीन नेपाल को कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लालच देकर अपनी साइड करने की कोशिश कर रहा है और अगर नेपाल चीन के बहकावे में आ गया तो ऐसे में भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई उन शर्तों के बारे में जो कहीं ना कहीं नेपाल और भारत के रिश्ते में खटास पैदा करने वाली है और ऐसा लग रहा है कि अब नेपाल का झुकाव चीन की तरफ बढ़ रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के बाद अब चीन के डेप ट्रैप का शिकार अब नेपाल होने वाला है। लेकिन अगर नेपाल पर चीन की पकड़ मजबूत होती है तो वह भारत के लिए बड़ी टेंशन साबित हो सकती है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री और बाकी एग्जीक्यूटिव इस असमंजस में फंसे हुए हैं कि नेपाल की शर्तों को माना जाए या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हमारी आज की इस खास वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, 4 दिवसीय दौरे पर भारत आए नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने काफी सुर्खियां बटोरी है। उनके देश के पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा भारत के खिलाफ अखंड भारत के नक्शे के ऊपर किया गया ट्वीट हो या फिर नेपाल में चीनियों द्वारा बनाए गए 2 एयरपोर्ट को भारतीय हवाई मार्ग में उड़ने की इजाजत का मुद्दा ही क्यों ना हो, लेकिन हाल ही में जो अपडेट सामने आई है वह सबसे बड़ी है। कहा जा रहा है कि अभी तक तो नेपाल के प्रधानमंत्री कई सारे मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने काफी बड़ी शर्त भारत सरकार के आगे रख दी है, जिसने भारत के प्रधानमंत्री को भी परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मुद्दा गोरखा रेजिमेंट के इर्द गिर्द घूमता है। दोस्तों, भारत की गोरखा रेजिमेंट में जिसमें 44 गोरखा बटालियन मौजूद है, इसके अंदर जितने भी सैनिक नियुक्त किए जाते हैं उनमें से 60% नेपाल के युवा होते हैं। लेकिन 2022 में भारत सरकार द्वारा एक अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसके जरिए आर्म्ड फोर्सेज में होने वाली युवाओं की भर्ती और उनके रिटायरमेंट के मैकेनिज्म को बदला जाना था। ऐसे में होता यह है कि इस स्कीम के चलते गोरखा रेजिमेंट के टेन्योर को कम कर दिया गया और गोरखा सोल्जर की पेंशन को भी खत्म कर दिया गया। इसी बात से नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड काफी ज्यादा नाराज है। भारत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ उन्होंने एक बड़ा कदम भी उठाया, जिससे भारत की गोरखा रेजिमेंट को भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि भारत के अंदर 60% से ज्यादा जिन नेपाली युवाओं की भर्ती गोरखा रेजिमेंट में होती थी वह 1 साल के अंदर अंदर पूरी तरीके से बंद हो गई है, क्योंकि नेपाली सरकार ने इस बात का ऐलान कर दिया कि जब तक भारत सरकार 2 साल से चल रही इस परंपरा के लिए कोई बेहतर सॉल्यूशन नहीं निकालती और हमारे गोरखा रेजिमेंट में शामिल होने वाले नेपाली युवाओं का न्याय नहीं करते, तब तक हमारे देश से एक भी युवा गोरखा रेजिमेंट में भर्ती नहीं किया जाएगा। अब ऐसे में भारत और नेपाल के बीच में चल रही इस तकरार का फायदा चीन उठाना चाहता है। वो चाहता है कि गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के जो युवा भर्ती होते थे वह चीन की सेना में भर्ती होने लगे, जिसके लिए चीन नेपाल को कई सारे लालच डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से दे रहा है। दोस्तों, इस तरह की बातें करके चीन नेपाल को अपने डेप ट्रैप के तले दबाना चाहता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो एक तरफ जहां बरसों पुरानी गोरखा रेजिमेंट पर इसका भारी असर पड़ेगा, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और नेपाल के रिश्ते खराब होंगे। नेपाल के अंदर चीन की मौजूदगी अगर किसी भी तरीके से बढ़ी तो भारत के बॉर्डर सिक्योरिटी टेंशन बढ़ जाएगी। इसीलिए अब भारत को यह समझ नहीं आ रहा कि वह नेपाल की शर्त को माने या फिर नहीं। नेपाल भी इस बात को बखूबी जानता है कि भारत के ऊपर इस वक्त चीन की टेंशन की तलवार लटक रही है। हमारी सरकार इस बात से काफी ज्यादा परेशान है कि चीन बार बार नेपाल को अपने साथ मिलाने में लगा हुआ है, लेकिन चीन की चालबाजियों को समझने की बजाय नेपाल भारत की टेंशन का फायदा खुद के लिए उठाना चाहता है। ऐसे में अपने बरसों पुराने संबंधों को बचाने के लिए हो सकता है कि भारत गोरखा रेजिमेंट में शामिल होने वाले नेपाली युवाओं के खातिर अग्निपथ स्कीम में कुछ बदलाव करे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी होगी कि नेपाल इसके बाद चीन से दूरी बना लेगा या फिर अपने सैनिकों को चीनी सेना में भर्ती नहीं करेगा। इस बारे में नेपाल की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आई है और फिलहाल भारत ने भी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से गोरखा रेजिमेंट के लिए भारत को अपनी अग्निपथ स्कीम में बदलाव करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।